मुझी चपेरा का कलाप के इशारा मस्त जमादारा राशा दिल रुबा नन ब्या 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 सोरे दा सबा नन ब्या ब्या ब्या। आपको पेशावर में आपकी जो रिहाइशगाह थी जहां आप रहती थी उसका पता याद है? मुझे बिल्कुल पता याद है। 3152 बख्शी स्ट्रीट, करीमपुरा। बस और क्या कहूँ, करीमपुरा। अच्छा। सारी हिंदू गलियां थी वहाँ पे। तो हमारी गली के शुरू में मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, पृथ्वीराज कपूर जी के फादर रहते थे। लेकिन जब मैं पैदा और बड़ी हुई तो वो लोग वहाँ नहीं थे। और उसके बिल्कुल सामने गली थी पोलाराम की गली। तो जब पृथ्वीराज जी दिल्ली पेशावर आते थे तो मैं भी वहाँ खेलने जाती थी। तो हम बचपन से ही शमी कपूर, शशि तो बहुत छोटा था, उसको वहाँ के लोग कहते शीशी बुलाते थे। कहते थे ये हिंदू लोग क्या नाम रखते हैं, लड़के का नाम शीशी रखा हुआ है। और बहुत अच्छा था। लेकिन ये था कि मुझे 8 साल की उम्र में बुर्का पहनना पड़ा। हाँ, आपने बुर्का बात यह कि मेरे बाल थे ब्राउन। तो मैं बाहर गई तो एक मोची बाहर बैठता था गली के बाहर। तो वो कहने लगा, खान साहब को बोलो बुर्का पहना है, हमको अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुंह की तरफ देखना। तो बहुत जवान हो गया, हमें नहीं अच्छा लगता। मैं घर आई तो मैंने अपनी माँ से कहा, मेरी नानी को कहा मेरे को बुर्का बना दो। तो उन्होंने, हमारी धोबन आती थी, तो उसने कहा मेरी बेटी की शादी हुई है तो उसका बुर्का रह गया, उसको नया बुर्का सिलवा के दिया है उसके दहेज में, तो तुम ले लो। अब ठीक है, उसकी बेटी का था, पर बेटी तो लंबी थी, मैं तो 8 साल की थी। मैंने बुर्का डाला, जाली पता नहीं पीछे सर के पीछे रखी कि मुंह पे रखी, जाली वाली कुछ का पता ही नहीं है। और पहन के झटपट मटक के बाहर चली गई। और वहाँ एक दुकान में मट्टी के सिकोड़े, मट्टी की चीजें बनी, वो घड़े और जो कुछ कटोरे, वहाँ एकदम जाके मट्टी की चीजों के ऊपर गिर गई। कितनी चीजें तोड़ी पता नहीं। वो मालिक आया, उसने मेरा बुर्का हटाया, उसको तय करके मेरी बगल में दिया, कहा जा तेरा अल्लाह बेली हो, आधी दुकान तोड़ दी बेवकूफ तू। कैसा तेरी जूतों से मेरे को पता चल गया ये कोई बच्चा है, और तू माँ का बुर्का उठा के पहन के आ गई, मेरी दुकान तोड़ दी है। लेकिन था तो पेशावर का ही ना, बड़े दिल वाले लोग होते हैं पेशावर के। मैं अब अपनी बात करते करते एक बात कहती हूँ, मैं जब भी टेलीविजन पे देखती हूँ, यहाँ भी, अब जबकि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, जब पेशावर में कुछ होता है मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं कहती हूँ मेरे पेशावर को कब बख्शेंगे लोग, जहाँ के लोग सचमुच जो कि वहाँ के अपने लोग हैं वो सब फरिश्ते हैं। कभी हमने बचपन में नहीं देखा कि किसी ने किसी लड़की को छेड़ा हो, किसी की चोरी हुई हो। हम औरतें रात को शादियों पे गाने गा के रात को वापस आती थी अपने घरों 12 बजे 2 बजे। किसी ने ही रोका कि तेने गले में क्या डाला हुआ है। ये बेचारे लोग, गरीब लोग जमीन पे सोए होते थे अपनी छोटी छोटी टोकरियों में जिसमें वो फल वल बेचते थे। जो अभी यकीन है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सबसे अच्छे लोग पेशावर में रहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों वो इतने अच्छे हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। आपने कभी कोशिश नहीं की पेशावर जाने की वापस? मैं आपको बताऊं, मैंने कोशिश की। मेरे हस्बैंड को मुझसे भी ज्यादा शौक था कि हम पाकिस्तान, उनका वो टेलीविजन का प्रोग्राम करते थे यहाँ पे लंदन में, जो कि उनके पाकिस्तानी सुनने वाले ज्यादा ही थे। लेकिन मुश्किल ये हुई कि किसी ने मुझको, मेरा एक कजिन है वो गया था पेशावर, उसने आके बताया कि मैं वहाँ बड़ा रो के आया हूँ वापस, क्योंकि घंटा घर के लेफ्ट साइड को पीछे करके हमारी गलियां थी। और उसने कहा कि सारी गलियां गिरा दी गई हैं और वहाँ कपड़ों की मार्केट, सस्ते कपड़ों की मार्केट, वो छप्पर वाली मार्केट है। कहने लगा हमारी किसी का कोई घर नहीं है वहाँ। अब भी क्या बताऊं, हर रात मैं सोकर मैं पेशावर में होती हूँ। कुछ ना कुछ पता नहीं क्यों शायद सारे बूढ़े लोगों को अपना बचपन याद आता है। मुझे अब तक सब कुछ याद आता है। हमारा 7 छत का मकान था, ऊपर के 2 छत खुले थे, गर्मियों में जहाँ सोते थे। मैं 7वीं छत पे टांगे लटका के जमीन की तरफ बैठी रहती थी। हर कोई हमसाया मुझे कहता था खुदा के लिए हट जाओ, गिर जाओगे नीचे। लेकिन बच्चे बेवकूफ होते हैं, मैं तो खैर अभी वैसी हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी चीज से। तो मैं शायद पेशावर के लोग ऐसे ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात, शायद मैं अपने पेशावर के भाई बहनों को बता सकूं, उनको इससे सुकून मिले कि हम लोग हिंदू लोग जब पेशावर से भागे, उससे पहले या उसके बाद हमने कभी नहीं सुना किसी वहाँ के बाशिंदे ने हिंदुओं को मारा है।
शायद पेशावर ही ऐसी जगह थी, उम्मीद करती हूँ और भी ऐसी जगह रही होंगी। चाहे उन्होंने कितना सुना कि हिंदू लोग मुसलमानों को इंडिया की तरफ मार रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी ने हमें हाथ नहीं लगाया। सुर्खपोश आते थे, गलियों के आगे खड़े हो जाते थे हाथ पकड़ के, कहते बहन जी तुम्हें जिधर जाना तुम जाओ, तुम्हारा वतन है, कोई डरो नहीं, इस गली में जाना उस गली में जाओ, जिधर जाना जो करना, अपने भाई को बोलो क्या चाहिए। बादशाह खान खुद आते थे गलियों में, हमको तसल्ली देने आते थे। मेरे लिए वो जन्नत थी। मैं अमेरिका में भी रही हूँ 5-6 साल, और अब पिछले 50 साल से लंदन में रह रही हूँ, लेकिन अब भी मेरा पेशावर मेरी जन्नत है।